Kids Moral Stories. Woohoo! Kids Moral Stories. Woohoo! बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णलोक था। स्वर्णलोक की राजकुमारी जिसका नाम रत्ना था अपने लंबे सुनहरे बालों के लिए मशहूर थी। उसके बाल इतने सुंदर और चमकदार थे कि जब भी वह बालों को खुला छोड़ती तो पूरे राज्य में रोशनी फैल जाती थी। लोग दूर दूर से उसके बालों की सुंदरता को देखने आते थे। राजकुमारी रत्ना अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने इस गर्व के कारण कभी कभी अभिमानी हो जाती थी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ी अम्मा आई जो बहुत थकी और भूखी थी। वह रत्ना के महल के पास आई और उससे पानी और भोजन की भीख मांगी, लेकिन रत्ना ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे जैसे गंदे और बदसूरत लोग मेरे महल के पास नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा ने दुखी होकर रत्ना से कहा, बेटी मेरी हालत पर तरस खाओ, मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लेकिन रत्ना ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे धक्के देकर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई और गुस्से में रत्ना को शाप दिया, तूने मेरी मदद नहीं की और मुझ पर हंसी। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे सुंदर बाल तुझे छोड़ देंगे और तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने बालों को संवारने में लग गई। लेकिन उस रात जैसे ही उसने सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, उसके सिर में अजीब सी जलन होने लगी। वह दर्द से कराह उठी और जब उसने अपने बालों को छुआ तो देखा कि उसके सुंदर बाल झड़ने लगे थे। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने पाया कि उसके सारे बाल झड़कर गिर चुके थे और वह पूरी तरह से गंजा हो गई थी। रत्ना ने अपने बालों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। उसने अपने राज्य के सभी वैद्य, जादूगर और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि वह उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढकर उससे माफी मांगेगी और उसके शाप को दूर करने का तरीका पूछेगी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बूढ़ी अम्मा को ढूंढकर लाएं। कई दिनों की खोज के बाद अंततः बूढ़ी अम्मा को ढूंढ लिया गया और उसे महल में लाया गया। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा के चरणों में गिरकर उससे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने बाल कैसे वापस पा सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने रत्ना की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखा और उसे माफ कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ बेटी, तुम्हें अपने बाल वापस पाने के लिए सच्चे दिल से लोगों की मदद करनी होगी और उनका भला सोचना होगा। जब तुम्हारा दिल सच्चाई और करुणा से भर जाएगा, तभी तुम्हारे बाल वापस आएंगे। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली और उसने पूरे राज्य में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और दुखियों के दुख बांटती। धीरे धीरे उसके सिर पर छोटे छोटे बाल उगने लगे। समय बीतता गया और उसकी निष्ठा और करुणा के कारण उसके बाल फिर से लंबे और सुंदर हो गए। रत्ना अब न केवल सुंदर थी, बल्कि वह एक दयालु और करुणामयी राजकुमारी भी बन गई थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी और लोग Kids Moral Stories. Woohoo! बहुत समय पहले नीले महासागर की गहराइयों में एक अद्भुत और जादुई संसार था। इस संसार का नाम था नीलांगना, जहाँ परियां, जलप्रियां और जादुई जीव रहते थे। नीलांगना की रानी थी एक सुंदर और शक्तिशाली जलपरी जिसका नाम था रानी मरीना। मरीना के पास एक विशेष मोती था जिसे नीलमणि कहते थे। यह मोती नीलांगना को सुरक्षित रखने और पूरे साम्राज्य में शांति बनाए रखने की शक्ति रखता था।
नीलांगना में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन बुराई का बादल उनके संसार पर मंडराने लगा। समुद्र की गहराइयों में छिपे एक पुराने दुश्मन समुद्र दानव क्रैकन ने नीलमणि को चुराने की योजना बनाई। क्रैकन चाहता था कि वह नीलमणि की शक्ति से पूरे समुद्र पर शासन कर सके। एक अंधेरी रात जब पूरा नीलांगना गहरी नींद में था, क्रैकन ने अपने छुपे हुए गुफा से निकलकर हमला कर दिया। वह बहुत चालाक था और किसी को पता भी नहीं चला कि नीलमणि गायब हो चुकी थी। जब रानी मरीना को इस घटना की खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धाओं को बुलाया और उन्हें नीलमणि को ढूंढने का आदेश दिया। इन योद्धाओं में सबसे बहादुर थी एक युवा जलपरी जिसका नाम था मीरा। मीरा को रानी मरीना ने विशेष रूप से चुना था क्योंकि उसके पास अद्वितीय साहस और निष्ठा थी। मीरा अपने साथियों के साथ नीलमणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें खतरनाक जलजीवों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीरा और उसके साथी एक दिन एक रहस्यमय द्वीप पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग कछुआ मिला जो बहुत बुद्धिमान था। कछुए ने उन्हें बताया कि क्रैकन ने नीलमणि को एक जादुई गुफा में छिपा रखा है जो सिर्फ सत्य और साहस के साथ ही खोली जा सकती है। कछुए ने मीरा को एक विशेष ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज उन्हें गुफा के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। मीरा और उसके साथी गुफा तक पहुँचे और ताबीज का उपयोग कर गुफा के दरवाजे को खोलने में सफल रहे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि क्रैकन नीलमणि के साथ बैठा हुआ था। क्रैकन ने उन्हें देखा और जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने क्रैकन से लड़ने का निर्णय लिया। उसकी निष्ठा और साहस ने उसे शक्ति दी और आखिरकार वह क्रैकन को हराकर नीलमणि को वापस लेने में सफल हुई। जैसे ही नीलमणि मीरा के हाथों में आई, गुफा की दीवारें चमक उठीं और चारों ओर जादुई रोशनी फैल गई। नीलांगना में शांति और खुशी लौट आई। रानी मरीना ने मीरा और उसके साथियों का स्वागत बड़े उत्साह और गर्व के साथ किया। उन्होंने नीलमणि को वापस उनके सुरक्षित स्थान पर रखा और पूरे नीलांगना में उत्सव मनाया गया। रानी मरीना ने मीरा को सम्मानित किया और उसे नीलांगना की रक्षक घोषित किया। Kids Moral Stories! Woohoo! एक घने जंगल में एक बड़ा और जहरीला सांप रहता था। उसका नाम था कालिया। कालिया अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी बुरी नीयत से बचने की कोशिश करते थे। उसी जंगल में एक चतुर और तेज तर्रार नेवला भी रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन भी अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन कालिया ने सोचा कि अगर वह मोहन को अपना दोस्त बना लेता है तो वह अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सकता है। उसने मोहन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का निश्चय किया। कालिया मोहन के पास गया और बोला, मोहन भाई, हम दोनों इस जंगल के सबसे शक्तिशाली और चालाक जीव हैं। क्यों न हम दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करें और बाकी जानवरों को अपने अधीन कर लें। मोहन को कालिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह कालिया की चालाकी को समझ लेगा तो वह उसके खिलाफ बचाव कर सकेगा। इसलिए मोहन ने कालिया की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों मिलकर जंगल में घूमा करते और बाकी जानवरों को अपनी चालाकी से डराते। एक दिन कालिया ने मोहन से कहा, मोहन भाई, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। जंगल के उस पार एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लें तो हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। मोहन को कालिया की बात पर शक हुआ, लेकिन उसने दिखाया कि उसे यकीन है। अगले दिन कालिया और मोहन खजाना ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के उस पार पहुँचे, कालिया ने अपनी असली योजना का खुलासा किया। उसने सोचा कि अगर वह मोहन को मार डालेगा तो खजाना सिर्फ उसका हो जाएगा। इसलिए उसने अचानक मोहन पर हमला कर दिया। लेकिन मोहन पहले से ही सतर्क था। उसने अपनी तेज गति से कालिया के हमले को टाल दिया और जवाबी हमला किया।
मोहन ने कालिया को उसकी चालाकी और धूर्तता के लिए सबक सिखाया। कालिया ने देखा कि वह मोहन के सामने कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। मोहन ने उसे भागने दिया और सोचा कि अब कालिया को उसकी चाल का अंजाम मिल गया है। इस घटना के बाद मोहन ने जंगल के सभी जानवरों को कालिया की असलियत के बारे में बताया। सभी जानवर मोहन की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ करने लगे। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल छोड़ने का निश्चय किया। वह समझ गया कि झूठी दोस्ती और धोखा देने की प्रवृत्ति से कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। मोहन ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर एक सुखद और सुरक्षित जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि झूठ और धोखे से किड्स मोरल स्टोरीज। परियों की दुनिया में प्रेम। बहुत समय पहले परियों की एक अद्भुत दुनिया थी, जहां रंग बिरंगे फूल, चमचमाती नदियां और हरे भरे जंगल थे। इस जादुई दुनिया में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम एलिना था। एलिना के पास एक खास शक्ति थी, जिससे वह फूलों को खिलाने और पशु पक्षियों से बात कर सकती थी। एक दिन जब एलिना अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके पास आकर बैठा। पक्षी ने बताया कि जंगल के उस पार एक वीर राजकुमार है, जिसका नाम आरव है, जो एक दुष्ट जादूगर द्वारा कैद कर लिया गया है। एलिना ने तय किया कि वह राजकुमार को बचाएगी। अपने सच्चे प्रेम और साहस से भरी हुई एलिना ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने साथ एक छोटा सा जादुई फूल लेकर चली, जो उसे रास्ता दिखाता था। चलते चलते वह घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करती गई। रास्ते में एलिना ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो मदद की गुहार लगा रही थी। एलिना ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। बूढ़ी महिला ने उसकी सहायता के बदले में उसे एक जादुई अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी की मदद से तुम किसी भी खतरे से बच सकती हो। आगे बढ़ते हुए एलिना एक गहरे काले जंगल में पहुंची, जहां हर तरफ अंधेरा था। वहां उसे एक बड़ा अजगर मिला, जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। एलिना ने अपनी जादुई अंगूठी का उपयोग किया और अजगर को शांत कर दिया। अजगर ने खुश होकर उसे एक जादुई तलवार दी और कहा, यह तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। आखिरकार एलिना जादूगर के महल तक पहुंच गई। महल के दरवाजे पर ही उसे जादूगर ने रोक लिया। जादूगर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन एलिना ने साहस और बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपनी जादुई तलवार निकाली और जादूगर से मुकाबला किया। जादूगर की सारी जादुई शक्तियां उस तलवार के सामने बेकार हो गईं और वह हार गया। महल के अंदर एलिना ने राजकुमार आरव को कैद में देखा। वह दौड़कर उसकी ओर गई और उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही आरव ने एलिना को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्यार का एहसास हुआ। आरव ने एलिना का धन्यवाद किया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी और सच्चे प्रेम से मुझे बचाया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और साहस से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आरव और एलिना ने एक दूसरे का हाथ थामा और महल से बाहर निकल आए। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी और प्रेम की कहानी फैल गई। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को एक किया और न्याय और प्रेम से राज्य किया। और इस तरह एलिना और आरव की कहानी एक आदर्श बन गई, जो सिखाती है कि सच्चा प्रेम और किड्स मोरल स्टोरीज। एक दिन एक बच्चा नामक राजू जंगल में खेल रहा था। उसने एक पुरानी बोतल खोजी और उसे उठाकर देखने के लिए उसे हल्का गूंथा। जैसे ही वह बोतल को छूने के लिए तैयार हुआ, बोतल से एक जादुई धुंधली आवाज आई। कौन है वह? राजू डर के साथ सवाल किया। मैं हूँ तेरा बोतल का जिन, मुझे छोड़ दो,
तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। जिनकी आवाज बोली। राजू की आंखें चमक गई। सच? उसने पूछा। हाँ, सच। जिन ने कहा। तो 3 इच्छाएं क्या हैं? राजू ने उत्साह से पूछा। राजू ने बोतल का जिन से एक बार की बार में 3 इच्छाएं की। उसने पहली इच्छा में कहा, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है जो लोगों को मदद कर सकता है। बोतल का जिन हंसते हुए बोला, तो हो गया तुम एक बड़ा आदमी। और उसने राजू को एक महान और शक्तिशाली आदमी बना दिया। राजू ने दूसरी इच्छा में कहा, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो मेरी माँ बाप के साथ रह सके और हमेशा सुख शांति में रहे। बोतल का जिन मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और एक बड़ा, खूबसूरत और सुखद घर उसे मिल गया। राजू ने अपनी तीसरी इच्छा में कहा, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। जिन ने उसे एक जादुई हाथी दिया, जो उसका सच्चा और वफादार दोस्त बन गया। राजू को अपनी इच्छाएं मिल गईं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि इस बोतल का जिन का सच्चा स्वरूप क्या है। एक दिन, जब राजू और उसका हाथी जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक जादुई दल ने फंसा लिया। दल ने उन्हें जादुई बंधनों में बांध लिया और उन्हें अपने राज्य में ले गया। राजू ने बोतल का जिन को याद किया और कहा, मुझे इस समस्या से बचाने के लिए मेरी मदद करो। बोतल का जिन ने हाथी को शक्तिशाली बना दिया और उन्हें जादुई बंधनों से मुक्ति दिलाई। फिर उन्होंने दल को पराजित किया और अपने घर की ओर लौट आए। यहाँ एक महासंग्रामिक कहानी का अंत है, जिसमें बच्चों को यह सिखाता है कि सही दोस्ती की महत्व। Kids Moral Stories. Woohoo! बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर जंगल में एक छोटी सी लड़की राजकुमारी अमायरा रहती थी। अमायरा का जंगल में एक प्यारा सा आशियाना था, जिसे उसने अपनी माँ के साथ बनाया था। अमायरा की माँ एक जादुई रानी थी, जो किसी को भी हराने की ताकत रखती थी। एक दिन अमायरा जंगल में घूमने के लिए निकली। वह एक जादुई झरने के पास पहुंची, जो जंगल की सबसे गहरी गुफा में था। अमायरा को उत्साह आ गया और वह झरने के पास गई। झरने के पास पहुंचकर अमायरा ने एक चमकता हुआ पानी का झरना देखा। वह झरने के पास जाकर बैठ गई और पानी की छोटी छोटी बूंदों को देखती रही। बड़े ही देर तक वह वहां बैठी रही और फिर उसने देखा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें एक एक करके एक सुंदर जादुई प्राणी में बदल रही थीं। अमायरा के होश उड़ गए और वह देखती रह गई। उसने एक परिकल्पना की कि वह भी एक जादुई प्राणी बनना चाहती है। वह झरने के पास समय बिताने लगी और एक दिन झरना उसे भी एक जादुई प्राणी में बदल दिया। अमायरा एक सुंदर फेरी बन गई। अब अमायरा एक जादुई फेरी के साथ अपनी जंगली यात्राओं को और भी रोमांचक और मनमोहक बना रही थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने दोस्तों की मदद की और अपने जंगल की रक्षा की। एक दिन एक बुरे राजा ने अमायरा के जंगल को अपने इरादों के लिए अपहरण करने का प्रयास किया। अमायरा ने उसके खिलाफ जादू किया और उसे अपने जंगल से बाहर निकाल दिया। अमायरा की बहादुरी और जादुई शक्तियों ने उसे उसके जंगल की रक्षा करने में मदद की। वह उसे पुनः जीत लाने में सफल हुई और अपने जंगल को वापस पाने में कामयाब रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने सच हो सकते हैं और हर एक का अपना जादू होता है। हमें अपनी जीवन में निरंतर मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा सच। Kids Moral Stories. Woohoo! बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही समझदार और मेहनती थी। उसके पास एक अद्भुत स्थान था जहां वह अपने आश्रय में रहती थी और अपने बच्चों को पोषण देती थी। एक दिन जंगल में एक कौआ आया। यह कौआ बहुत ही चालाक था। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराता और उन्हें खाता था।
चिड़िया ने देखा कि कौआ जंगल में आया है और उसके चालाकियों को समझ लिया। चिड़िया ने कौआ को देखते हुए कहा, आप कौआ हो और हमेशा दूसरों की चीजें चुराते हैं। क्या आप नहीं जानते कि यह गलत है? कौआ मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। चिड़िया ने कहा, आपको अपने आदर्शों को बदलना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि छोटे कर्मों का फल बड़ा होता है। कौआ ने इसे ध्यान में रखा, लेकिन कुछ नहीं किया। एक दिन कौआ ने चिड़िया के आश्रय से एक सोने का अंडा चुराया। चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसने कौआ को समझाया कि यह गलत है और उसने उसे वापस लौटाने के लिए कहा। कौआ ने मान लिया और सोने का अंडा वापस लौटाया। चिड़िया ने उसे धन्यवाद कहा और उसे बताया कि यही सही है और उसको अच्छी चीजें करनी चाहिए। कौआ ने समझा कि उसने गलती की थी और उसने अपने आदर्शों को बदलने का निर्णय किया। वह अब और चोरी नहीं करता था और बदले में अपने समय को मेहनत करने में लगाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सही कार्य करने चाहिए और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे मोटे कार्यों का अहमियत समझना चाहिए, क्योंकि यह हमें सही दिशा। Kids Moral Stories. Woohoo! एक बार की बात है, एक छोटा सा चूहा अपने दोस्तों के साथ रोड साइड पर खेल रहा था। वह खूब मस्ती कर रहा था और उसने अपने दोस्तों के साथ खुशी से झूले और उछले। लेकिन एक दिन एक नासमझ ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को चालू किया और उस छोटे से चूहे को नहीं देखा। एक तेज टक्कर के बाद छोटा सा चूहा भूमि पर गिर गया। चूहे के दोस्त चिंटी और मच्छर ने उसकी हालत को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे धार वाले किनारे पर ले जाकर सहायता की। चिंटी ने उसके पैरों की हालत को देखा और दुखी हो गई, क्योंकि उसकी एक पैर टूट गया था। मच्छर ने भी उसकी मदद की, लेकिन उसके प्राण बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। दोस्तों की मदद से छोटा सा चूहा अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने उसकी देखभाल शुरू की, लेकिन वह अपने खोए हुए पैर को लेकर बहुत ही दुखी था। चूहा अपनी टूटी हुई टांग की वजह से अब तक रो रहा था और उसे लगा कि उसका जीवन अब बिल्कुल बदल चुका है। चूहे के दोस्त चिंटी और मच्छर ने उसके साथ हमेशा खड़े रहा। उसके साथ मिलकर उसे हर तरह की मदद और सहायता प्रदान की। वे उसके लिए खाना और पानी लाए, उसके मन को शांति दी और उसे हर तरह से साथ दिया। चूहा अपने दोस्तों की सहायता से थोड़ा संभल गया, लेकिन उसकी टूटी हुई टांग की यादें कभी भी उसके मन में नहीं जाती थीं। वह जीवन के नए मोड़ पर आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खलल रहा। चूहा कभी भी उस दिन को भूल नहीं पाया जब उसका जीवन बदल गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, उनके साथ साझा करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें उस Kids Moral Stories. Woohoo! मेरी गुड़िया एक जादुई कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की नामक अनन्या रहती थी। वह बहुत ही मस्तिष्क और सहानुभूति से भरी हुई थी। उसकी आंखों में हमेशा आनंद की किरणें चमकती रहती थीं। अनन्या की दुनिया में उसकी महान गुड़िया, जिसे वह मेरी गुड़िया कहकर बुलाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह गुड़िया अनन्या के लिए उसका सच्चा साथी और दोस्त थी। एक दिन अनन्या की माँ ने उसे एक नई गुड़िया दी। वह गुड़िया बहुत ही अनोखी थी। उसके आंखों में चमक थी और उसके बाल भी सोने से कम नहीं थे। अनन्या को यह गुड़िया बहुत पसंद आई। वह हर दिन उसके साथ खेलती, उसके साथ बातें करती और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती। एक दिन अनन्या की गुड़िया ने अनन्या से कहा, अनन्या, मुझ में एक जादू है जिससे मैं तुम्हारे सपनों को साकार कर सकती हूँ। अनन्या को यह सुनकर बहुत खुशी हुई।
वह सोचने लगी कि क्या वह इस जादू का इस्तेमाल करके अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकती है। अनन्या ने गुड़िया से कहा, ठीक है, तो मुझे एक बड़ी और खूबसूरत घर चाहिए जहां मेरी प्रिय माँ, पिताजी और मैं रह सकूं। अगले दिन जब अनन्या उठी तो उसने हैरानी से देखा कि उसके सामने एक बड़ा और खूबसूरत घर था। वहां उसके प्रिय माँ, पिताजी और वह खुद भी थे। अनन्या को यह देखकर बहुत खुशी हुई। वहने जाकर उसने गुड़िया को बाहों में लिया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसके सपनों को साकार किया। लेकिन वह खुशी केवल कुछ दिनों के लिए ही थी। एक दिन अनन्या ने देखा कि उसके घर के बाहर एक गरीब लड़का था जो भूखा प्यासा और बेहद दास नजर आ रहा था। अनन्या ने उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतना उदास हो? लड़का ने कहा, मेरी माँ बीमार है और मुझे दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। अनन्या को इस लड़के की कथा सुनकर दुहक हुआ। वह समझ गई कि उसने अपने आप को खुशियों से भरा है, लेकिन उसने किसी और की मदद के लिए नहीं सोचा। अनन्या ने फिर गुड़िया से कहा, मुझे मेरी खुशियों को बांटना चाहिए, कृपया मेरे घर के बड़े और खूबसूरत घर को उस लड़के के लिए बना दो। गुड़िया ने अनन्या की इस बात को मान लिया और फिर जादू कर दिया। अगले दिन अनन्या को फिर से वही बड़ा और खूबसूरत घर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस लड़के के साथ। अनन्या को देखकर उस लड़के ने उसका आभार प्रकट किया और वहां चला गया। उसकी मां को ठीक किया गया और उसे खुशी की जिंदगी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद की खुशियों को बांटना चाहिए और दूसरों की मदद करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, जिस तरह अनन्या ने अपने सपनों को Kids Moral Stories. बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी के पास एक अत्यंत सुंदर राज्य था। उनके पास एक नन्हा सा पुत्र था जिसका नाम प्रिंस आर्यन था। प्रिंस आर्यन का एक सबसे प्रिय सखा था जो एक शानदार घोड़े के मालिक थे। घोड़ा काला और सफेद रंग का था और उसके आँखों में एक खास चमक थी। प्रिंस आर्यन को अपने सखे के साथ समय बिताना बहुत ही पसंद था। एक दिन प्रिंस आर्यन और उसका सखा अपने घोड़े के साथ अंगने से बाहर निकले। वे जंगल के मार्ग पर चल रहे थे जब अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। वे उस दिशा में बढ़ते हुए देखने लगे। वहां एक गुफा थी और उस गुफा के बाहर एक लड़की गिरी हुई थी। वह बहुत चोटिल थी और उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिससे वह बाहर आ सकती थी। प्रिंस आर्यन और उसका सखा तुरंत उसकी मदद के लिए पहुँचे और उसे उठाकर बाहर निकाले। लड़की का नाम प्रिया था। वह एक बार उनकी मदद के लिए बहुत ही आभारी थी। उसने बताया कि वह गुफा में फंस गई थी जब उसका घोड़ा उसे धोखा देकर भाग गया। प्रिया ने कहा, धन्यवाद, आपकी मदद के बिना मैं निकल नहीं सकती थी। प्रिंस आर्यन ने कहा, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, और फिर वह उसे अपने घर ले गए। उनके पास बहुत सारे खाने के सामग्री थी जो उन्होंने प्रिया को खिलाया। प्रिया ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगी। प्रिंस आर्यन और उसका सखा ने प्रिया को उसके घर ले जाने के लिए तैयारी की। राजा और रानी ने भी प्रिया को उनके घर ले जाने के लिए स्वीकार किया। प्रिया को उसके घर ले जाने का समय आया और वह राजा, रानी, प्रिंस आर्यन और उसके सखे के साथ रखा गया। उसके जाने के बाद प्रिंस आर्यन को अचानक लगा कि उसका घोड़ा बहुत ही उदार है। प्रिंस आर्यन ने अपने सखे से कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रिया को हमारे घर में वापस भेजना चाहिए। उसका सखा हैरान था, लेकिन क्यों? प्रिंस आर्यन ने कहा, क्योंकि हमारे घोड़े ने हमें धोखा दिया और हमने उसे माफ कर दिया। हमें प्रिया को भी माफ करना चाहिए और उसे उसके घर वापस भेज देना चाहिए। उसका सखा मुस्कुराया और कहा, तुम सच में एक महान प्रिंस हो, हमें उसे उसके घर वापस भेजना चाहिए। इस प्रकार प्रिंस आर्यन और उसका सखा प्रिया को उसके घर ले गए और उसे उसके लिए शुभकामनाएं दी। प्रिया ने उनका आभार व्यक्त किया
और उन्हें उसके घर वापस ले गए। इस कहानी से हमें यह